इस एक नई शुरुआत की थी बीएससी को लेकर लास्ट माइल रिवीजन। तो इसमें हम लास्ट माइल रिवीजन एक एमसीक्यू फॉर्म में कर रहे हैं जिसका आज लेक्चर 2 है। ठीक है, इसी कड़ी में हम आज का एमसीक्यू देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए। अगर कोई बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो आप इसको पॉज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा कि खेत बचाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। हाल ही के फिलहाल में चर्चा में रहे खेत बचाओ अभियान जो आया है उसका उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसमें हम देखेंगे जैविक खेती को बढ़ावा देना, कृषि भूमि को गैर कृषि उपयोग में परिवर्तन होने से बचाना, सी भूजल संरक्षण, किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराना। तो इसका सही आंसर है कृषि भूमि को कृषि भूमि को गैर कृषि उपयोग में परिवर्तन होने से बचाना, या इसका एक्चुअली सही ऑप्शन नहीं बन पाया है। सही ऑप्शन होना चाहिए रासायनिक खेती से बचाना। हमें नेचुरल फार्मिंग की ओर बढ़ना है, हमें सस्टेनेबल फार्मिंग की ओर बढ़ना है। इस संदर्भ में माननीय कृषि कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एमपी में एक पहल की गई जो पूरे भारत देश में इसको लागू किया जाए। ठीक है, तो इसका हम आंसर भी देख लेते हैं कि हाँ बी, कृषि भूमि को गैर कृषि उपयोग में परिवर्तन होने से बचाना, यानी हमें फार्मिंग की ओर नेचुरल फार्मिंग की ओर ट्रांसफॉर्म होना। रसायन मुक्त खेती करना खेत बचाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ठीक है, तो अब इसमें हम पढ़ते हैं क्या ऑप्शन है कि इसका जो पहला ऑप्शन है इसका उद्देश्य है भारत की जहाज निर्माण क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, जनरल स्टेटमेंट की बात कर रहा है। यह समुद्री आत्मनिर्भरता एवं निर्यात क्षमता को बढ़ाना, यह भी जनरल स्टेटमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, तीसरा है इसे तीसरा है इसे रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। हमें जब भी मिनिस्ट्री वगैरह समानता कमीशन में गलत ही देते हैं फिर भी हमें याद होना चाहिए। तो मिनिस्ट्री को अगर हम इस यहाँ से एलिमिनेट कर दें तो हम डायरेक्ट आंसर की ओर बढ़ सकते हैं और देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। ए मीन्स कि इसका उद्देश्य भारत की जहाज क्षमता को बढ़ाना और दूसरा है समुद्री आत्मनिर्भरता एवं निर्यात क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शांति एक्ट, हाल ही के फिलहाल के बजट इकोनॉमिक सर्वे में जो चर्चा में जो शांति एक्ट रहा है इसके संबंधित किससे है। और मैं यह 110% श्योर करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में देखने को ही मिलेगा। बीपीएससी में अगर किसी कारणवश नहीं आता है तो और भी अन्य पीसीएस, चाहे आप दरोगा की किसी भी स्टेट की दरोगा का एग्जाम देते हैं, टेट का एग्जाम देते हैं, सी टेट का एग्जाम देते हैं, तो इसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और चूंकि हम पढ़ रहे हैं बीपीएससी के लिए तो इस टाइप का जो ललीपॉप क्वेश्चन होता है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो शांति एक्ट का मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो आतंकवाद विरोधी कानून नहीं, समुद्री सुरक्षा नहीं, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अनुसंधान नहीं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नियमन नहीं। एक्चुअली क्या है ना कि ये ऑप्शन आई थिंक मुझे लगता है कि ये टाइपिंग से मिस्टेक हो गया है। शांति एक्ट का यहाँ पे स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान से लेना देना नहीं है। शांति एक्ट लेके आया गया था जो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी लगा रहे हैं, न्यूक्लियर पावर जो प्लांट लग रहा है उसके निजीकरण से है, प्राइवेटाइजेशन की ओर है। प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन की ओर हमें बढ़ना है। शांति एक्ट उससे संबंधित है। ये क्वेश्चन एक गलत ही बनाया हुआ है। तो हमें देखना है टेस्ट सीरीज सॉल्व करते समय कभी कभी बाई मिस्टेक से क्वेश्चन गलत बन जाता है तो हमें एक्चुअल जानकारी का भी ख्याल रखना है। ठीक है, तो इसको एक शांति एक्ट हमको रखना है कि न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड है, जिसमें हमारा जो भारतीय सरकार है वो चाहती है कि
हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम प्राइवेटाइजेशन की ओर भी कदम बढ़ाएं। ठीक है, इसलिए है क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, उम्मीद पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो उम्मीद पोर्टल का जो उद्देश्य है, उसको हम देखते हैं कि उम्मीद पोर्टल का उद्देश्य क्या है। तो किसानों को मौसम सूचना देना, स्वास्थ्य सेवाओं की डिजिटल पहुंच बढ़ाना, महिला से संबंधित सेवाओं का एकीकृत मंच बनाना। तो इसमें हम देखते हैं उम्मीद पोर्टल का उद्देश्य है महिला एवं बाल विकास से संबंधित सेवाओं को एकीकृत मंच दिलाना उम्मीद पोर्टल का मेन उद्देश्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सागर बंधु किससे संबंधित है? तो अगला सागर बंधु का संबंध किससे? समुद्री डकैती रोकना नहीं, मत्स्य पालन नहीं, तटीय पर्यटन नहीं, समुद्री बचाव एवं मानवीय सहायता। ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई थी, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई थी। अभी हाल ही फिलहाल में जो श्रीलंका में जो दित्वे दित्वे नामक जो चक्रवात आया था, तो वहां पे जो हम सहायता प्रोवाइड करवाए थे, ऑपरेशन सागर बंधु के द्वारा ही करवाए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा समुद्री बचाव एवं मानवीय सहायता। ठीक है, ह्यूमन एड की बात करता है। ठीक है, बी। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ई सी मार्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। क्या है भाई? ई सी मार्ट का संबंध किससे है? तो ई सी मार्ट हम देखते हैं कि किससे है। महिला उद्यमिता के उत्पादों हेतु डिजिटल मार्केट। ठीक है, ये जनरल स्टेटमेंट मुझे लग रहा है। देखिए, हमें कोशिश करना है कि क्वेश्चन नहीं भी आ रहा ना, तो हमें जो ऑप्शन है उसके फ्रेमिंग से हमें पता करना है कि कहाँ हो सकता है। सी की बात कर रहा है मतलब महिला की बात कर रहा है, मार्ट की बात कर रहा है मतलब कोई बाजार की बात कर रहा है। तो महिला उद्यमियों के उत्पादों का डिजिटल मार्ट, मतलब इसकी संभावना है कि ये सही हो सकती है। अगर ये सही हो सकती है तो हम तीसरा ऑप्शन काट देंगे। इसका उद्देश्य महिलाओं की बाजार तक पहुंच बढ़ाना। ठीक है भाई, ये भी हो सकता है। वस्त्र मंत्रालय द्वारा संचालित, ये हो सकता है कि इसमें जो कमीशन है वो फिरकी ले रहा हो और मिनिस्ट्री गलत ही डाल दिया हो। तो हमें यहाँ पे अलर्ट होना चाहिए। अगर हम मिनिस्ट्री को गलत करते हैं तो ऑप्शन कहा जाता है बी। और इस तरीके से देखते हैं कि बी ही सही आंसर है। ई सी मार्ट का जो उद्देश्य है महिला उद्यमिता के लिए एक डिजिटल मार्केट प्लेस को अवेलेबल करना। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पीएम सेतु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो पीएम सेतु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिंचाई परियोजना नहीं, फिर और क्या है? एमएसएमई वित्त पोषण नहीं, कृषि निर्यात नहीं, बंदरगाह एवं समुद्री अवसंरचना को सुदृढ़ करना। पीएम सेतु का मेन उद्देश्य क्या है? कि बंदरगाह एवं समुद्री अवसंरचना को सुदृढ़ करना। यह मुझे लगता है कि ये सही आंसर है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं कि स्टील टेक्नोलॉजी का प्रयोग मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है। तो स्टील टेक्नोलॉजी का उद्देश्य मूलतः किया जाता है रडार एवं अन्य सेंसरों से बचाने के लिए। जो हम अपने जो फ्रिगेट्स हैं या पनडुब्बियां हैं, उसमें यूज करते हैं इस टेक्नोलॉजी को। अगर हम अपने वेसल्स में यूज करते हैं, वेसल्स में अगर हम यूज करते हैं, अगर ये वाटर टेबल के नीचे रहता है, तो कोई भी दूसरे दुश्मन देश का जो रडार है इसको पकड़ नहीं पाता है, और दुश्मन देश के टेरिटरी में जाकर हम बहुत सारे जानकारियां इकट्ठा कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका एक तरह से एक स्ट्रेटेजिकल यूज होता है अपना डिफेंस में। जो वाटर डिफेंस है उसमें हम स्ट्रेटेजिकल यूज के लिए स्टील टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ताकि रडार एवं अन्य सेंसर से